हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, जहां पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक के बारे में। ठीक है, कि किस पुस्तक का लेखक कौन है। यहाँ से हर एग्जाम में आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछे जाते हैं। और जो टॉपिक आपका है, ये यूके ट्रिपल एस सी की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो जैसे अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज इस टॉपिक के बारे में और उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकों और लेखकों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा जो नोट्स चाहे वो जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मुख्य आधार होता है वो परीक्षा वाणी होता है, क्योंकि परीक्षा वाणी से आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। बाकी आप ये इधर उधर बुक से पूछ जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक है मैंने परीक्षा वाणी से के साथ साथ अन्य बुक से भी यहाँ पे लेने की कोशिश की हुई है और वहाँ से मैंने इसको उठाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन पुस्तकों के बारे में। पहला आपके पास की मसूरी मेडले के लेखक जो है, तो मसूरी मेडले के लेखक कौन है? गणेश जोशी है। ठीक है, द बॉय फ्रॉम लम्बाटा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द बॉय फ्रॉम लम्बाटा पुस्तक के तो एन एस थापा हैं। कौन है? एन एस थापा। मेमोयर्स ऑफ देहरादून के लेखक हैं जी आर जी विलियम। ठीक है, जो कि 1874 में प्रकाशित हुई थी। होली हिमालय, होली हिमालय के लेखक है शेरमन ओकले हैं। शेरमन ओकले 1905 में ये पुस्तक यहाँ पे प्रकाशित हुई थी। हिमालयन फोकलोर, हिमालयन फोकलोर के जो लेखक है वो है तारादत्त गैरोला और ओकले हैं। ठीक है, देहरादून गजेटियर्स, देहरादून गजेटियर्स के लेखक जो है वो एच जी वॉल्टन है। एच जी वॉल्टन के साथ साथ जो है वो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स और अल्मोड़ा गजेटियर्स, इनकी दो पुस्तकें और भी हैं। ठीक है, तो एच जी वॉल्टन के लिए आप थोड़ा सा इस पर ट्रिक देख सकते हैं। गजेटियर 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 आपके पास बार बार यहाँ पे नाम रिपीट हो रहा है हर बुक में, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, एच जी वॉल्टन के द्वारा। देहरादून गजेटर्स को ही गढ़वाल गजेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है हिमालयन ट्रेवल्स। हिमालयन ट्रेवल्स के जो लेखक है वो है जोध सिंह नेगी, जिसकी स्थापना हुई थी, जो प्रकाशित हुआ था 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि रामायण प्रदीप रचना, रामायण प्रदीप रचना के जो लेखक है वह है मेधाकर शर्मा है। कौन है? मेधाकर शर्मा। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न के जो लेखक है वो है राय बहादुर साहनी, डॉक्टर राय बहादुर साहनी है। देहरादून का गैजेटियर्स है, एक देखो देहरादून गैजेटियर्स है एच जी वॉल्टन है, और एक देहरादून का गैजेटियर्स है, यहाँ पे सिर्फ का जुड़ गया है तो वह है प्रकाश थपलियाल। ठीक है, जो कि 2006 में हिंदी में इसका अनुवाद हुआ था। ठीक है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो है वो राय बहादुर पातीराम की है, डॉक्टर राय बहादुर पातीराम की, जो कि 1917 में प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो है वो आर एस टोलिया की बुक है, और जो कि 1815 से 1818 तक का इसमें यहाँ पे इतिहास रखा हुआ है। और दूसरी है ब्रिटिश गढ़वाल, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 1836 से 1856, तो ये भी आर एस टोलिया जी की है। ठीक है, नैनसिंह रावत और जोहार का इतिहास, नैनसिंह रावत और जोहार का इतिहास नामक बुक जो है वो आपका है आर एस टोलिया की। नैनसिंह रावत अध्यापक, सर्वेक्षण एवं अक्षांश दर्पण, तो ये लेखक जो हैं वो आपके हैं आर एस टोलिया। ठीक है, फाउंडर, फाउंडर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, तो ये भी है आर एस टोलिया की ही बुक है। ये भी ठीक किसकी है? आर एस टोलिया की ही ये बुक है। अगर है पटवारी घराट एवं चाय, पटवारी घराट एवं चाय जो है ये भी आपकी आर एस टोलिया जी की ही है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास आर एस टोलिया की यहाँ पे कितनी सारी बुक्स यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, तो ये सब जो है। और दूसरा आपके पास है कि उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, उत्तराखंड के डेवलपमेंट के 15 साल, यानी कि उत्तराखंड की स्थापना और उसके बाद के जो 15 साल हैं उसकी क्या क्या यहाँ पे हुआ, तो उसके बारे में आप इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये आपका जो है ये भी आर एस टोलिया की बुक है, उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आर एस टोलिया की ही बुक है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हिमालय की यात्रा, हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक जो है वो काका साहब कालेलकर हैं। कौन है? काका साहब कालेलकर हैं। कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा के जो लेखक वो हैं मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल या गढ़वाल का इतिहास, देखिए हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अलग है, गढ़वाल का इतिहास अलग है, दो अलग अलग बुक है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल इंग्लिश में जब आपके पास आएगा तो डॉक्टर अजय रावत इसके लेखक हैं। मैन एंड फॉरेस्ट, मैन एंड फॉरेस्ट के लेखक है डॉक्टर अजय रावत। ट्रैवल इन इंडिया, ट्रैवल इन इंडिया ट्रेवेनियर। ठीक है,
तो ट्रे और ट्रे आ रहा है, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स जो है गिरिराज साहा की पुस्तक है। किसकी है? गिरिराज साहा पुस्तक है, गिरिराज साहा की। बुरो संग नामक एक गढ़वाली रचना है जो कि हर्षपुरी की है। रिचर्ड सेंटर वॉब वेकर, रिचर्ड सेंटर वॉब वेकर जो है वो है सुंदरलाल बहुगुणा की। टेक टू पिंडारी ग्लेशियर, टेक टू पिंडारी ग्लेशियर जो है वो है जॉन गोरे की है। किसकी है? जॉन गोरे की है टेक टू पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मालिनी सभ्यता के खंडर जो है वो ललित प्रसाद नैथानी की है। जो मालिनी सभ्यता के जो खंडर है वो ललित प्रसाद नैथानी के लिखी ये पुस्तक है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक के जो लेखक हुए भैरवदत्त धूलिया। कौन है? भैरवदत्त धूलिया। जीवन ज्योति पुस्तक के लेखक है कमलेंदुमती साहा, ठीक है। तो क्या क्या कौन थी? कमलेंदुमती साहा जीवन ज्योति पुस्तक के लेखक है। मानवेंद्र साहा की जो परपोती जो है ना, कि पुत्रवधु जो है, ठीक है। द अर्ली ट्रैवल इन इंडिया, तो अर्ली ट्रैवल इन इंडिया जो है वो है फॉस्टर की। हमारे नायक नामक पुस्तक है विजेंद्र रावत की। नील नदी का वृक्ष एक कविता संग्रह है जो कि हिमांशु जोशी का। हिमालय साक्षी है, हिमालय साक्षी नामक पुस्तक के लेखक है महावीर प्रसाद गैरोला, महावीर प्रसाद गैरोला, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक है हुकुम सिंह रावत। कौन है? हुकुम सिंह रावत। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास लिखा है शिव प्रसाद डबराल, और इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण इसको चारण भी कहा जाता है। क्या? चारण भी कहा जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का यात्रा दर्शन, उत्तराखंड की अभिलेख व मुद्रा, ये सारी पुस्तकें हैं शिव प्रसाद डबराल की। उत्तराखंड के इतिहास है, ठीक है। और इसी में हमने अभी पढ़ा था गढ़वाल के इतिहास में, पता है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल बोला था वो अजय रावत की है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ को, इसमें कई कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको एक बार ढंग से आप नोट्स बना लीजिए इस चीज़ का, ठीक है। उस चिड़िया का नाम, तो एक उपन्यास है जो कि पंकज बिष्ट का उपन्यास है। लाल हवेली कविता संग्रह है जो कि गौरव पंत सिवानी का है, ठीक है। गौरव पंत सिवानी का क्या है ये? लाल हवेली कविता संग्रह है, ठीक है। तो इसको, ये सारी चीज़ें जो आपके पास यहाँ पे, इनको आप एक बार नोट्स बना लीजिए, एक बार जो आप पूरा का पूरा इसको लिख लीजिए, ठीक है। नोट्स बना के आप इनको एक बार रख लीजिए, ताकि आपको बार बार इसको वीडियो भी आप पूरा तो अभी देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसको भी आप अलग से अपने पास नोट करके रख लीजिएगा इसको, क्योंकि आपके पास बहुत सारा कई चीज़ें यहाँ पे काम आने वाली है। और यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली यहाँ से ये इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसमें सभी चीज़ें आपके पास यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उपनाम जो है यानी कि गौरवपंत सिवानी का लाल हवेली कविता संग्रह है, तो सिवानी इनका उपनाम है गौरवपंत का। वैसे इनका नाम क्या है? गौरवपंत सिवानी इनको उपनाम है, ठीक है। राजपूत पेंटिंग की जो रचना है वो है कुमार स्वामी की। हिमालय परिचय है राहुल सांकृत्यायन का, जो कि इसमें हिमालय परिचय भी दो प्रकार के, गढ़वाल का है जो कि 1953 में प्रकाशित हुआ था, और एक कुमाऊँ है 1959 में, ठीक है। तो हिमालय परिचय चाहे आप गढ़वाल का हो, यानी कि हिमालय परिचय गढ़वाल, हिमालय परिचय कुमाऊँ, दोनों है राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है। अब यहाँ पे गढ़वाल का इतिहास देखिए, मैंने अभी आपको आगे बताया था ना, जो अजय रावत की हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, तो गढ़वाल का इतिहास देखिए, हिंदी अनुवाद इन्होंने यहाँ पे, इसको मतलब सीधी सी बात है, इनको सिर्फ नाम ही तो यहाँ पे हिंदी में है, बाकी अब इसमें क्या चीज़ है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे पुस्तकों के नाम, एक हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल है, एक गढ़वाल का इतिहास है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल है अजय रावत की, और गढ़वाल का इतिहास है हरे कृष्ण रतुड़ी की। कुमाऊँ का इतिहास है बद्रीदत्त पांडे, जो कि 1937 में प्रकाशित हुआ था। बद्रीदत्त पांडे को आप सब लोग जानते हैं, कुमाऊँ केसरी, कुर्मांचल केसरी आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। अगला है हिमालय का इतिहास। हिमालय का इतिहास है मदन चंद्र भट्ट। देखिए क्वेश्चन जो आपके पास है, गढ़वाल का इतिहास, कुमाऊँ का इतिहास, हिमालय का इतिहास, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं, पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन है। जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास पूछा शिव प्रसाद डबराल को पूछा जा चुका है, ठीक है। मध्य हिमालय का इतिहास पूछा जा चुका है। हिमालय का इतिहास क्या है पूछा जा चुका है। द ट्रैवल गाइड टू उत्तराखंड, द ट्रैवल गाइड टू उत्तराखंड जो है वो केदार सिंह फोने की पुस्तक है, जो कि 2009 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी जो पुस्तक है उत्तराखंड राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, उत्तराखंड राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक जो है वो है केदार सिंह फोनिया की, 2005 में प्रकाशित हुई थी। जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया 2009 में है, जो कि पर्यावरण पर आधारित है, कि जॉन हैविट ने इसको लिखा हुआ है। विरह गढ़वाली संरचना जो है, तो विरह नामक की गढ़वाली रचना जो कि लीलानंद कोटनाला ने लिखी हुई है। चेतावनी एक गढ़वाली रचना है जो कि हरे कृष्ण रतुड़ी ने लिखी हुई है, ठीक है। तो हरे कृष्ण रतुड़ी के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था कि गढ़वाल का इतिहास हो गया, चेतावनी इनका एक गढ़वाली रचना है। आर्यों का निवास मध्य हिमालय इंपॉर्टेंट है आपके पास है, ठीक है। आर्यों का निवास मध्य हिमालय, भजन सिंह ने इसको लिखा हुआ, 1986 में ही प्रकाशित हुई थी। अ फॉरेस्ट फ्लोरा
ऑफ कुमाऊं ओस्मोटन ने लिखा हुआ है। हिमालय पिलग्रिमेज एंड न्यू टूरिज्म जगदीश कौर ने इसको लिखा हुआ है। जोहार के स्वर लिखा हुआ है शेर सिंह पांगती ने। तो जोहार का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है आपके शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, किसने लिखी है? शिव प्रसाद डबराल ने जोहार का इतिहास लिखी हुई है। वहीं अगर बात करें तो जोहार के स्वर जो लिखी है वो किसने लिखी है? शेर सिंह पांगती ने लिखी हुई है। ठीक है, अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर, तो विलियम मूरक्रॉफ्ट ने इसको लिखा हुआ है। गढ़वाल में कौन कहाँ, ये पुस्तक जो लिखी है वो है महीधर शर्मा ने लिखी हुई है। उत्तराखंड के भूटांतिक जो लिखा हुआ शिव प्रसाद डबराल ने लिखा हुआ है। तो जोहार के स्वर जो है, जोहार के स्वर किसने लिखी हुई थी? अभी हमने पढ़ा शेर सिंह पांगती, उसमें थोड़ा सा उस मिस्टेक में शायद बोल दिया था वहाँ पे। जोहार का इतिहास जो है आर एस्टोलिया की है, शिव प्रसाद डबराल की नहीं है, आर एस्टोलिया की है। थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है, स्वतंत्रता सेनानी जो है 1970 में प्रकाशित पुस्तक है, डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल है। ठीक है, मुठभेड़ नामक उपन्यास जो लिखा हुआ है वो शैलेश मटियानी ने लिखा हुआ है। मध्य हिमालय का इतिहास यशवंत सिंह कटौच ने लिखा हुआ है। मध्य हिमालय की कला यशवंत सिंह कटौच की है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ठीक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसने लिखा है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यशवंत सिंह कटौच। और अजयरावत को तो आप आर एस चोलिया, अजयरावत, यशवंत सिंह कटौच, शिव प्रसाद डबराल, इन 4-5 को आप तो याद रखिए इसको, क्योंकि इनकी पुस्तकों हर बार पूछी जाती है। ठीक है, उत्तराखंड में कुली बेगा नामक पुस्तक लिखी है, शेखर पाठक ने लिखी है 1987 में। ठीक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास यशवंत सिंह कटौच। उत्तराखंड यानी कि मध्य हिमालय की कला और मध्य हिमालय का पुरातत्व यशवंत सिंह कटौच की 3 पुस्तकें हैं। ठीक है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन गंगादत्त उप्रेती ने लिखा हुआ है। कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो गंगादत्त उप्रेती ने लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा गंगादत्त उप्रेती ने लिखा हुआ है। लोनली फ्रोज ऑफ द बॉर्डर कल्याण सिंह पांगती ने इसको लिखा हुआ है। गीता का जो गढ़वाली अनुवाद किया था उमादत नेथानी और नंद किशोर ढोंडियाल ने किया है। कालाजार उपन्यास जो लिखा हुआ है वो पार्थ सारथी डबराल ने लिखा हुआ है। किसने लिखा? पार्थ सारथी डबराल ने कालाजार उपन्यास लिखा हुआ है। ठीक है, हिमालय का महाकुंभ नंदाराजात जो है वो लिखा है रमेश पोखरियाल ने। प्रलय के बीच जो कि 2013 में जो आई, प्रलय जो केदारनाथ में आई थी उसके पर आधारित है। और वह भी साथ ही दूसरा है भीड़ साक्षी है। इन दोनों पुस्तकों के लेखक भी कौन है? रमेश पोखरियाल हैं। ठीक है, तो रमेश पोखरियाल की काफ़ी पुस्तकें हैं, जैसे कि स्पर्श गंगा हो गया। ठीक है, और सपने जो सोने न दे, या फिर हिमालय का महाकुंभ नंदाराजा जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, साथ ही शिखरों से संघर्ष और कथाएं पहाड़ों की जो कहानी संग्रह है, तो सभी पुस्तकें हैं रमेश पोखरियाल की। कुमाऊं की चित्रकला लिखी है यशोधर मठपाल ने लिखी है। किसने लिखी है? तो यशोधर मठपाल ने। पशुओं की प्यारी दुनिया लिखी है देवेंद्र मेवाड़ी ने। किसने लिखी है? देवेंद्र मेवाड़ी ने। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी उमाशंकर सतीश। अनुभव की आकाश में चांद इंपॉर्टेंट आपके पास ये अनुभव के आकाश में चांद। लीलाधर जगूड़ी उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि के रूप में इनको जाना जाता है, लेखक के रूप में नहीं जाना जाता। आपने अगर सिलेबस देखा तो उसमें आपके पास एक स्पेशलिस्ट का टॉपिक दिया हुआ है लीलाधर जगूड़ी का। अगला आपके पास कोहिनूर का लुटेरा के लेखक है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने कोहिनूर का लुटेरा और कोहिनूर का हीरा दोनों रचनाएं इन्हीं की है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत की। ब्लेस्मिंग गढ़वाल हिमालय जो लिखा हुआ आदित्य नारायण ने लिखा हुआ है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक है सुरेंद्र पांगती। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल दुर्गाचरण काला। हमारी कविता के आखर के जो लेखक है वो है गिरीश तिवारी। ठीक है, और गिरीश तिवारी को किस नाम से जाना जाता है? गिरदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गिरदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गिरीश तिवारी गिरदा हो गया, एक है गोरदा। तो गोरदा जो है गौरदत्त पांडे को जाना जाता है। ठीक है, तो गोरदा गौरदत्त पांडे, गिरदा गिरीश तिवारी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बुक ऑफ नेचर, द रूम ऑफ द रूफ, द इंडियन घोस्ट, डेड ऑफ इनोसेंस, लंडोर डोज, एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, और फिर इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ये सभी हैं रस्किन बॉन्ड की हैं। किसकी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़गीता संग्राम जो लिखी है वो है मौलाराम ने लिखी है। ऋतुवर्णन जो लिखी है वो मौलाराम ने लिखी हुई है। सपने जो सोने न दे
स्पष्टगंगा शिखरों से संघर्ष उपन्यास है, कथाएं पहाड़ों की मैं अभी आपको बताया है, कहानी संग्रह है रमेश पोखरियाल के सभी है, ठीक, जिनको निशंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो पांचवें मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं रमेश पोखरियाल, ठीक है। तो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, आप डिस्कशन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी बताना चाहूँ तो पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं नित्यानंद स्वामी हैं, दूसरे रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी और तीसरे रहे हैं एन डी तिवारी। और अगर आपके पास पूछा जाता है कि पहले निर्वाचित कौन है तो पहले निर्वाचित आपके एन डी तिवारी हैं। चौथे थे आपके बीसी खंडूड़ी, ठीक है। पांचवें थे आपके निशंक, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। छठे फिर से बीसी खंडूड़ी बने, ठीक है। सातवें बने थे विजय बहुगुणा, आठवें बने थे आपके हरीश रावत, नौवें बने थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, 10वें बने थे तीरथ सिंह रावत और अभी प्रेजेंट टाइम पे 11वें मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे टिहरी की कहानियाँ। टिहरी की कहानियाँ जो लिखी हुई हैं वो है विद्यासागर नौटियाल की। टिहरी की कहानियाँ कैसे लिखी हुई हैं? विद्यासागर नौटियाल की। टिहरी की कहानियाँ विद्यासागर नौटियाल की है और टिहरी का इतिहास जो है वो शिव प्रसाद डबराल की है, ठीक है। अगला है यमुना के बागी बेटे व भैंस का कट्या, तो ये विद्यासागर नौटियाल की है। पर्दे की रानी व जहाज का पंछी नामक पुस्तक है इलाचंद जोशी। विकल्प पत्रिका लिखी है शैलेश मटियानी ने। जय भारत जय उत्तराखंड व अर्धग्रामेश्वर नामक नाटक जो लिखा हुआ है वो राजेंद्र धामी ने लिखा हुआ है, राजेंद्र धस्माना ने लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है गढ़वाल गौरव गाथा। गढ़वाल गौरव गाथा जो है वो सत्यप्रसाद रतुड़ी की है, सत्यप्रसाद रतुड़ी की है। ययाति चरित्र जो लिखा हुआ है वो रुद्रचंद ने लिखा हुआ है। ययाति चरित्र किसने लिखा हुआ है? रुद्रचंद ने लिखा हुआ है। गद्दीश ऑफ हिमालय के लेखक हैं श्याम सिंह शशि। कौन है? श्याम सिंह शशि। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता जय सिंह रावत ने लिखी हुई है। खैरागढ़ का सूरज जो लिखा हुआ की जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं नंदन सिंह बिष्ट। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति के लेखक हैं शेर सिंह पांगती। कौन है? शेर सिंह पांगती। उत्तराखंड की विभूतियाँ जो लिखी हुई है शक्ति प्रसाद सकलानी ने लिखा हुआ है। देखिए जैसे कि मैं परीक्षा वाणी की बात करूँ तो इसमें शक्ति प्रसाद सकलानी इनका नाम मिला हुआ है, ठीक है। और शक्ति प्रसाद भंडारी भी इनका नाम मिला हुआ है। एक पुस्तक में मुझे, एक बुक में मुझे इनका नाम शक्ति प्रसाद भंडारी भी मिला हुआ है। तो आप इसको ध्यान में, इनकी शक्ति प्रसाद नहीं क्या लिखी हुई है, उत्तराखंड की विभूतियाँ पुस्तक लिखी हैं। तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास शक्ति प्रसाद सकलानी की है 2005 में। तो देखिए एक ऊपर आपने देखा कि स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता जय सिंह रावत और उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास शक्ति प्रसाद सकलानी। जय विजय जो है ये गढ़वाल का पहला गढ़वाली नाटक है जय विजय, ठीक है। तो पहला गढ़वाली नाटक जय विजय के जो लेखक है वो है भवानी प्रसाद थपलियाल, ठीक है। द हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पुस्तक के जो लेखक है एडविन टी एटकिंसन हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल गढ़वाल के लेखक है रस्किन बॉन्ड। हिलांस कविता संग्रह जो लिखा है भगवती चरण निर्मोही ने लिखा हुआ है। घबराए हुए शब्द जो लिखा हुआ लीलाधर जगूड़ी ने लिखा हुआ है। गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक हैं मुकुंदी लाल। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग यानी कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, ठीक है, या आदमखोर जो है वो लिखा है जिम कॉर्बेट ने। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ जो लिखा हुआ वो भक्त दर्शन लिखा हुआ है। देखिए गढ़वाल की, एक तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ हैं, एक है उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियाँ। उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियाँ शक्ति प्रसाद की है और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ जो हैं वो है भक्ति दर्शन की हैं, ठीक है। सेंट्रल हिमालय के लिखेंगे डॉक्टर M.S.S. रावत है, ठीक है। डिस्कवरिंग राजा जी जो लिखे हुए अंजलि रवि और पांडे ने लिखी हुई है, ठीक है। उत्तराखंड संस्कृत 2004 में आई थी, वो है यशवंत सिंह कटौज के बारे में आपको ऊपर भी बता चुका हूँ उसके बारे में, ठीक है। इनकी कुछ पुस्तकों मध्य हिमालय का इतिहास, ठीक है, मध्य हिमालय के बारे में बताया, ठीक है। और साथ ही मैंने आपको इसमें उत्तराखंड का नवीन इतिहास हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पता है। और ये आपके पास एक और पुस्तक इनकी आ गई है उत्तराखंड संस्कृति 2004 में यशवंत सिंह कटौज की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्रीड़ापथ उत्तरांचल जो है वो 2004 में है, राजेश मोहन उप्रेती ने लिखा हुआ है। धरोहर जनपद पिथौरागढ़, ठीक है। तो धरोहर जनपद पिथौरागढ़ 2012 में, धरोहर जनपद पिथौरागढ़ जो है 2012 में लिखे हैं, राजेश मोहन उप्रेती ने लिखा हुआ है। उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश डॉक्टर राजेंद्र बलोदी ने लिखा हुआ है। मेघदूतम का गढ़वाली रूपांतरण जो किया है वो है आचार्य धर्मानंद ने किया है। मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की है, ठीक है। गीता का गढ़वाली अनुवाद जो क्या है पंडित उमादत्त नैथानी, नंदकिशोर ढोंडियाल व आदित्य राम ने किया। गढ़वाली हिंदी शब्दकोश के लेखक हैं अरविंद पुरोहित व बीना बेंजवाल।
गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा जो लिखी है पुस्तक, वो लिखी है 2010 में रमाकांत बेंजवाल ने। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन डॉक्टर गोविंद जातक ने लिखी हुई है। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन जो लिखी है डॉक्टर गोविंद जातक ने लिखी है। तो डॉक्टर गोविंद जातक का जो मूल नाम जो उनका है वो गोविंद सिंह भंडारी है, ठीक है। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा अबोध बंधु बहुगुणा किसने लिखी? अबोध बंधु बहुगुणा ने लिखी है। हिमालय के खस जो है वो डॉक्टर डी शर्मा की पुस्तक है। नंदा के जागर नामक लिखी है बसंती बिष्ट ने, एक प्रसिद्ध जागर गायिका जो है, ठीक है, जिनका कुछ समय पहले निधन हो चुका है, ठीक है। तो नंदा के जागर बसंती बिष्ट। एशिया की पीठ पर 2007 में प्रोफेसर शेखर पाठक जो है, ठीक है, उमा भट्ट जो है, और उमा भट्ट लिखी है एशिया की पीठ पर। दिल्ली की झलक नामक पुस्तक के लेखक हैं चिंतामणि पालीवाल। कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊं का लोक साहित्य डॉक्टर त्रिलोचन पांडे द्वारा लिखित पुस्तक है। मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड 2004 में पुस्तक लिखी है चौहान और भट्ट, यही मुझे नाम मिला हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास जो है वो डॉक्टर योगेश धस्माना है। जलवायु एवं ग्लोबल वार्मिंग के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर गायत्री प्रसाद व डॉक्टर राजेश नोटियाल, ठीक है। दून एवं उसके आर्किटेक्ट लेखक है 2009 में पुस्तक प्रकाशित, उसके लेखक है देवकी नंदन पांडे। भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय जो रणनीति है वो लिखी है विकास एवं संरक्षण। भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति विकास एवं संरक्षण जो पुस्तक लिखी है प्रोफेसर मदन स्वरूप सिंह रावत व डॉक्टर दिनेश प्रताप ने लिखी हुई है। विरासतों की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं हेमचंद्र सकलानी, ठीक है। विरासतों की खोज के लेखक कौन है? हेमचंद्र सकलानी। और विरासत की यात्राएं भी इन्हीं की पुस्तक है। दो पुस्तकें इनकी, विरासतों की खोज और विरासत की यात्राएं, तो हेमचंद्र सकलानी की हैं। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास जो है वो लिखा हुआ है जय सिंह रावत ने। जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ टीका राम शाह ने लिखी हुई है। युद्ध की प्रकृति लेफ्टिनेंट जनरल HB काला। और उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य, तो यह डॉक्टर देव सिंह पोखरिया ने लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय 2017 में लिखी हरीश लखेड़ा ने लिखी हुई है। कश्मीर के प्रसिद्ध मंदिर जो लिखी हुई है हेमा उनियाल ने लिखी हुई है। अलंकार पंचशिखा के जो लेखक है वो है मतीराम हार, एक उपन्यास है जो कि सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ठीक है। हिमालय आर्ट्स के लेखक हैं GC फ्रेंच। स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान TC कंडारे ने लिखी हुई है। स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल व कुमाऊं का योगदान धर्मपाल मंडराल ने लिखा है, ठीक है। राजुला मालुशाही जो पुस्तक है वो राजुला और मालुशाही के प्रेम कथा से संबंधित जुगल किशोर ने। कूर्मांचल केसरी जो लिखी हुई है सुधा जोशी ने लिखी है। और कूर्मांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। चिपको आंदोलन लिखी है अनुपम मिश्र के नाम से। तो चिपको आंदोलन का जो भी उस समय जो भी घटनाएं हुई उसमें यहाँ पे इसका वर्णन मिलता है। तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है कौन कौन का है, जो मेन वो चिपको वुमन के नाम जाना जाता है वो गौरा देवी को जाना जाता है, ठीक है। कुमाऊं के रस्म रिवाज पन्नालाल ने लिखी हुई है। कत्यूर का इतिहास रामदत्त तिवारी ने लिखा हुआ है। नेपाल का इतिहास खेमराज कृष्णदास ने लिखा हुआ है। टिचरी माई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप रावत है। कौन है? कुलदीप रावत। टिचरी माई का जो वास्तविक नाम है ठगुली देवी या दीपा देवी भी इनको कहा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संरक्षण और विनाश के लेखक हैं सरला बहन इनका उपनाम है, वैसे उसका वास्तविक नाम क्या है? कैथरीन हेलीमन जो है, कैथरीन हेलीमन जो कि क्या थी? गांधी जी की यहाँ पर शिष्या थी, ठीक है। किंग्स ऑफ नेपाल की पुस्तक है हैमिल्टन। द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी है। फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं गोविंद बल्लभ पंत। कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर की खोज, ये सभी पुस्तकें किसकी हैं? गोविंद बल्लभ पंत की। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास त्रिलोक चंद्र भट्ट ने लिखी हुई है। नया बस्ता एक कविता संग्रह है जो कि हेमंत कुकरेती का है। हिमालय दर्शन लिखी है दिगंबर दत्त थपलियाल ने। उत्तराखंड की जातियाँ एवं जनजातियाँ जो है वो दिनेश चंद्र बलू ने लिखी हुई हैं। गढ़वाल के शिल्पकारों का इतिहास BL धनौसी। गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, इस पुस्तक के लिखे गए नंद किशोर ढोंडियाल। तिब्बत की बेटी, कहाँ है स्वर्ग, सैनिक व कैसे कैसे लोग और जय जगदीश हरे, तो सारे की सारे पुस्तक लिखी हैं वल्लभ डोभाल ने, ठीक है। तो दोस्तों तो आपके पास इंपॉर्टेंट आपके पास यानी कि 150 प्लस, जहाँ तक मेरे को आई थिंक 150 ऊपर ये पुस्तकों के यहाँ पे बारे में बताया हुआ जो किस किस लेखकों ने लिखी हुई इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ सबके पास 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।